आज सेंसेक्स 500 पॉइंट चढ़ गया, आज निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स ने मारी ऊंची छलांग, शेयर बाजार ने मारी ऊंची छलांग, शेयर बाजार में हाहाकार, ब्लैक फ्राइडे, ये सारी जो हेडलाइंस है आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो ये सब सेंसेक्स, निफ्टी, ये क्या है, ये टर्म्स क्या है और इनके सामने जो वैल्यू है ये कहाँ से आ रही है, ये क्या दर्शा रही है। कभी कभी आपके मन में भी ये शंका आई होगी या किसी ने बताया नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा। तो इसकी जानकारी आज मैं बताऊंगा आपको मेरे वीडियो में, आप आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल छत्रपति मार्केट गुरुकुल। तो जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स और निफ्टी ये क्या है। मैं भी जब कॉलेज में था तो अखबार जब पढ़ता था तो मैं सेंसेक्स पढ़ता था। सेंसेक्स 17,200 फिर आगे रहता था, ग्रीन कलर में आता था +200। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम कि क्या है। बस मैं ये था कि ये देश की इकोनॉमी के बारे में कुछ बता रहा है। इस सेंसेक्स टर्म देश की इकोनॉमी के बारे में कुछ है। अब क्या है उसके अंदर सेंसेक्स कुछ समझ में नहीं आता था जब कॉलेज में था। मैं 2007-8 की बात है। तो उस टाइम से मुझे उसके बारे में क्यूरियोसिटी थी कि इसके बारे में जानना है। तो ये सारी जानकारी मैं आज बताता हूँ आपको कि ये सब क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है और वो जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से आ रही है, क्या बता रही है। तो ये सब जानने से पहले हम स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि एक ऐसी जगह है जहाँ शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं और जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं। अब वो लिस्ट कैसे होते हैं ये इसका वीडियो मैं अलग से बताऊंगा। तो हमारे देश में 2 एक्सचेंजेस हैं, एक तो BSE, एक NSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE का तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि BSE की स्थापना जो हमारे देश में हुई थी, ये पुराना एक्सचेंज है एशिया का और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में मुंबई में और जिसमें 5,500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में ही है जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में और उसमें लगभग 2000 के करीब कंपनियां लिस्टेड हैं। तो ये जो दोनों एक्सचेंज है उसमें शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जैसे हम सब्जी मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो वो भी एक मार्केट चीज़ है, लेकिन वहाँ पे हम फिजिकली के तौर पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डिजिटल माध्यम से, डीमेटेरियलाइज माध्यम से हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं थ्रू दीज एक्सचेंजेस, इस एक्सचेंज के थ्रू। तो ये तो हो गई NSE BSE की बात। अब BSE और NSE में तो इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अब ये सारी कंपनियां अगर लिस्टेड हैं तो हमको अगर बाज़ार में क्या हो रहा है ये सब देखने के लिए तो ये सारे कंपनियों को देखना पड़ेगा और फिर हमको एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि हाँ मार्केट में क्या हुआ। तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया, एक इंडेक्स बनाया गया। तो इंडेक्स क्या है कि इन्हीं जो 5,500 कंपनियां जो BSE पे लिस्टेड है और NSE पे जितने भी हैं, तो उनमें से कुछ कंपनियां निकाली। अब कुछ कंपनियां मतलब कौन सी भी निकाली नहीं, तो जो अब जैसे BSE में हो गया तो BSE में से 50 कंपनियां निकाल के उनका एक समूह बनाया गया और उसको एक इंडेक्स बनाया गया। उस इंडेक्स को हमने नाम दिया है सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब क्या, सेंसेक्स नाम क्या कहाँ से आया, तो मतलब सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। तो सेंसिटिव प्लस इंडेक्स इसको बना के हम इसको जोड़ के हम बोल रहे हैं सेंसेक्स। तो इस सेंसेक्स में देश की 30 बड़ी कंपनियां, देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां, हम वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब वो कैसे 30 कंपनियां किस बेसिस पे निकाल जाए उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा किस माए। तो हम अभी बस इसमें लेते हैं कि 30 देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियां
इसमें शामिल है और वो उसको हम बोल रहे हैं सेंसेक्स। और उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको निकाल रहे हैं और उसका एक वैल्यू निकाल के हम एक नंबर्स ला रहे हैं। तो वो नंबर्स सेंसेक्स को हम बना रहे हैं। उसका मैं अलग से कैलकुलेशंस अलग वाले वीडियो में बनाऊंगा। और उसी तरह से सेम सेंसेक्स जैसे बनाया उसी तरह से निफ्टी 50 मतलब क्या है? निफ्टी 50 मतलब ये हो गया कि आपका नेशनल और 50, तो इसको बनाया गया, नेशनल से एन लिया और 50 से आगे वाला पोर्शन, तो निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 बनाया गया। तो मेन मुख्य निर्देशांक, जैसे बीएससी का मुख्य निर्देशांक हो गया सेंसेक्स, तो एनएससी का मुख्य निर्देशांक हो गया निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां ली गई, ठीक है। तो इन सबको मिला के निफ्टी 50 बन गया है और सेंसेक्स बन गया। अब ये तो समझ में आ गया कि इसमें कौन सी कंपनियां हैं। तो सबसे बड़ी कंपनियां यहाँ पे 30 है, वहाँ पे 50 हैं। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी हम एक बोल सकते हैं कि एक सैंपल लिया गया है बहुत बड़े पूल में से, जो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हम उसको ले रहे हैं कि देश की इकोनॉमी की हालत क्या है। जैसे ब्लड रिपोर्ट हम लेते हैं तो उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो हमारी खुद की सेहत के बारे में जानकारी देते हैं ब्लड रिपोर्ट। तो उसी तरह से एक सेंसेक्स और निफ्टी है। और अब ये भी एग्जांपल में बता सकता हूँ कि जैसे स्कूल इंस्पेक्टर आते थे तो उसमें वो जो भी सवाल पूछते थे, तो हम लोग जो भी होशियार स्टूडेंट हैं तो उनको खड़ा करके पूछते थे, हाँ बताओ आंसर क्या है, बताओ आंसर, तुम बताओ आंसर क्या है। तो स्कूल इंस्पेक्टर को लगता था कि हाँ ये जो बैच है ये इसमें पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो आप समझ रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, 30 और 50 ऐसे करके सबसे बड़ी कंपनियां निकाल ली। अब वो परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी है, तो ज़्यादा तौर पे कि वो परफॉर्म कर रही होगी, ज़रूरी ऐसा है नहीं, लेकिन वो परफॉर्म कर रही हैं, उसी बेसिस के तौर पर वो सबसे बड़ी हो रही है। तो उनको निकाल के हम लोग एक इंडेक्स बना रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हमको लग रहा है कि हाँ देश की हालत अच्छी हो रही है जब वो चढ़ रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स जो है अभी रिसेंटली 7,800 से ऊपर आ रहा है। तो लग रहा है कि हाँ देश के हालात अभी ठीक हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रू इमेज रिफ्लेक्ट करे, लेकिन वो एक मोटा मोटी तौर पर हमको एक आइडिया देते हैं कि देश की हालत किस ओर जा रही है। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमी बताते हैं। तो सिर्फ यही 2 इंडेक्स है क्या? नहीं, तो बहुत सारे सेक्टरल इंडेक्सेस भी हैं। जैसे हम लोग सारे बैंकिंग स्टॉक्स है उनको क्लब करके एक इंडेक्स बना लिया। तो बीएससी में जो इंडेक्स बनाया उसको बैंकिंग्स बोलते हैं। और जो जिसमें ट्रेडिंग भी होती है एनएससी पे निफ्टी बैंक में, तो वहाँ पे भी सारे बैंक जो भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनको क्लब करके हमने निफ्टी बैंक बना लिया। तो एक सेक्टरल इंडेक्सेस बन गए। तो अलग अलग सेक्टर, उसमें फिर स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। अब ये सब क्या कैटेगरीज हैं उसका मैं अलग से आपको नए वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि सेंसेक्स क्या है और निफ्टी क्या है, और उनका कैलकुलेशन जो पार्ट है वो फ्री फ्लोट जो है, जो सबसे बड़ी कंपनियां फ्री फ्लोट के मार्केट कैपिटल बेसिस पे उनको चुना जाता है, उसका मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेंसेक्स और निफ्टी आप समझ गए होंगे। कुछ सवाल होंगे तो पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभू।